जेट प्लांट की पत्तियां पीली हो गई हैं, पीली होके झड़ रही हैं। प्लांट में किसी भी तरह की कोई चमक नहीं रह गई है। प्लांट बहुत ही मुरझाया लगता है। ग्रोथ है वो भी बहुत ही स्लो है, धीमे धीमे ग्रोथ हो रही है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो ये सब कुछ आज मेरा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। और एक चीज़ है जो अगर आपकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पीली होने का मेन कारण रूट में फंगस का लगा होना है। तो फंगस से आप अपने प्लांट को बचाएंगे तभी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। टॉपिक पर जाने से पहले एक जो कमेंट आया था कि मैं अभी नया प्लांट लाया था, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे और वो ख़राब हो गया। तो नया प्लांट ख़राब होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो प्लांट आप अपना देखिए कितने साइज़ का लाए हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा प्लांट आप अगर बिगनर हैं तो मत लाइए। सस्ते के चक्कर में आपको वो 30-35 रुपए का मिल गया होगा तो आप ले आए होंगे, लेकिन सस्ते के चक्कर में आप ऐसा प्लांट चुनते हैं कि वो आपके घर में नहीं सर्वाइव कर पाता। हाँ, आप कई सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं तब तो वो प्लांट आप संभाल ले जाएंगे, लेकिन आप अगर बिगनर हैं तो बिल्कुल भी उस प्लांट को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए मैच्योर प्लांट लाइए। दूसरी बात, लाते समय मिट्टी का विशेष ध्यान रखिए। अब एक कमेंट आया था कि मिट्टी का रेशियो बताइए, तो मिट्टी का मैं रेशियो ऐसे ही बता सकती हूँ, 50-30 और 20 का रेशियो रखिए। 50 गार्डन सॉयल, 30 कंपोस्ट और 20 जो सैंड होती है उसका। क्योंकि मैं करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है और मिट्टी मेरी सारी गीली है। मैंने पहले ही सारी मिट्टी तैयार कर ली थी। तो इस मिट्टी के रेशियो में लगाइए। और साथ ही साथ शुरुआत में अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा मत दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ही नमी प्लांट को मिलेगी। तो स्टार्टिंग में प्लांट छोटा होता है तो उतनी नमी की उसको ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप स्टार्टिंग में अगर आपका प्लांट छोटा है तो 5-6 इंच के ही पॉट में लगाइए। अब देखिए कितने बड़े बड़े मैंने लगाया किसमें है, ये मुश्किल से 8 इंच का पॉट होगा, उसी में मैंने लगाया है और ग्रोथ भी उसमें बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। रेगुलर पानी देना पड़े वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि 3-4 दिन तक मिट्टी उसकी गीली ही बनी रहे। तो अधिकतर प्लांट पानी रुकने की ही समस्या से मरते हैं, उनमें रूट रॉट हो जाता है। इसलिए प्लांट, चाहे ये जेट प्लांट हो चाहे कोई और प्लांट हो, पानी की ओवर वाटरिंग से ही प्लांट ख़राब होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये तो रही नए प्लांट की बात कि आप नया प्लांट लाए हैं और आपका ख़राब हो रहा है। अगर आपका प्लांट इस्टेब्लिश्ड है, बड़ा है, मैच्योर प्लांट है और उसकी पत्तियां येलो हो रही हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि इसको बरसात का पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। 1-2 बारिश के ही पानी में इसको रखिए, बाकी आप शेड में रखिए। लेकिन कमेंट आया है कि मैंने शेड में भी रखा है तब भी इसकी पीली पत्तियाँ हो रही हैं। तो देखिए 2-3 पत्तियाँ अगर पीली हो रही हैं तो ये नेचुरल है। सभी की प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं और गिरती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर आप इसकी मिट्टी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ही हार्ड हो, उसमें एक बार पानी जाने के बाद नीचे निकलता ही ना हो, भरा रहता हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, इसको तुरंत नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। अगर मिट्टी नहीं हार्ड है तो ऊपर से, प्लांट के ऊपर से जो मिट्टी है उसकी सफाई करते रहिए, और कोई भी वीड्स वगैरह है तो उसको हटाते रहिए। साथ ही साथ कोई चम्मच वगैरह की सहायता से इसकी गुड़ाई रेगुलर करते रहिए, जिससे कि ऊपर की जो परत है जो हार्ड हो जाती है रेगुलर वाटरिंग से, वो थोड़ी सी ढीली होगी। तो ये चीज़ें करते रहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं प्लांट के लिए, हम लोग इग्नोर करते हैं, ज़रूरी होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि गुड़ाई करने के बाद आपको क्या डालना है। तो फर्टिलाइज़र तो मैं अभी कम से कम महीना भर हो रहा है, मैंने किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र इस पर नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि ये जो बारिश का पानी ही होता है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन
लेकिन अब डालेंगे क्या? तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके किचन में जो हल्दी होती है उसको ही आप डालिए। हल्दी प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, फंगस को किल करती है। तो डालना कितना है, बस इतना ही सा डालना है, लेकिन ज़रा सी ही मात्रा लेनी है, लेकिन 3-4 दिन के अंतराल पर इसको प्रयोग करना है, क्योंकि हल्दी बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास 1-2 प्लांट ही हैं तब तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं तो इससे अच्छा है जो नीम की खली होती है उसको मंगा के रख लीजिए। नीम की खली 15 दिन के अंतराल पर डालना होता है और बेस्ट है प्लांट के लिए। डालना कितना है तो मैं इस वाले प्लांट में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें मैं हल्दी डाल चुकी हूँ। तो इसकी भी हम अच्छे से कर लेंगे गुड़ाई। और मैंने पहले ही कहा था कि नीचे से सफाई ज़रूर रखना है। नीचे देखिए, मैंने नीचे के सारे प्लांट जो पत्ते होते हैं उनको हटाया है, जिससे कि धूप लग सके। अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो ये काम ज़रूर करना है, नीचे की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको हटा दें, साफ़ सफाई नीचे रखें। तो देखिए, डालना इतना सा ही है 8 इंच के पॉट में, और 10-15 दिन के अंतराल पर ही डालिएगा। बेस्ट रिज़ल्ट ये देती है। तो अगर आपकी मिट्टी गीली है तब तो आप सूखा इसे डाल सकते हैं, लेकिन आपकी अगर मिट्टी गीली है तो आप इसको लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने 1 चम्मच से कम ही है, इतनी मैंने ली है, और ग्लास मेरा देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो इसमें मैं घोल के अपने प्लांट्स को दे दूँगी। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, लिक्विड है, तुरंत नीचे पहुंचती है। लेकिन शर्त यही है कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज़ करिएगा। अगर गीली मिट्टी है तब तो आप इसको ड्राई फॉर्म में ही दीजिएगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि 10-15 दिन के अंतराल पर इसका प्रयोग करिए, और अच्छा रिज़ल्ट देती है। बरसात के लिए तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र भी माना जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म मात्रा में NPK भी पाया जाता है। तो इस चीज़ का आप यूज़ करिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, एक कमेंट और आया था कि इसकी कटिंग कैसे लगानी है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो मैं जो पिछले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया उसमें मैंने कई बार कटिंग लगाना इसका बताया है। तो अगर आप कटिंग सक्सेस नहीं होती है आपकी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करके आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। मैं भी यही काम करती हूँ, और मेरे प्लांट आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हों, कुछ आपके काम की हों, तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।